बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी कमाल की हैदराबादी दम चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बनाना बेहद आसान और खाने में जायका और मज़ा लाजवाब। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर। अब आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर इसको खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर ही बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब बनाकर खिलाएंगे तो कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा इंशाल्लाह ताला। ये इतनी लाजवाब और कमाल की बिरयानी बनकर तैयार होगी, तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाया जाता है। उसके लिए मैंने ले लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का लिया है, 7-8 लौंग लिए हैं, एक जायफल जवैत्री का पत्ता लिया है, जवैत्री का, ठीक है जी। और 1 टीस्पून खुश्क धनिया था साबुत, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सौंफ। इसको मैंने मिक्सी में डाल दिया और इसका एक सफ़ूफ हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में इसको बना लिया है। इसको कर देते हैं साइड पर। 1 किलो मैंने लिया है चिकन, इसको अच्छे तरीके से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है सिरके वाले और नमक वाले पानी में डालकर। इसमें जो एक छान सी आती है वो नहीं आएगी। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का, ठीक है जी। और 3 से 4 मैंने तीखी वाली हरी मिर्च लिए हैं, उनका पेस्ट तैयार किया है, वो डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने, ठीक है जी। और 1 टेबल स्पून जो सा है यहाँ पर मैं डालूंगी दरा मिर्च का, कुटी हुई लाल मिर्च का, ठीक है जी। और ये जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल दिया है इसमें मैंने। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरे का डाला है। 1 और 2 टेबल स्पून मैंने जितना डाल दिया है इसमें फ्रेश हरा धनिया। और मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें पुदीने के। ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ली थी, इनको मैंने ब्राउन कर लिया है, वो इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डाल देंगे दही, ठीक है जी। यहाँ पर नमक जौन से है वो मैं स्किप हो गया है मुझसे, तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जौन से है खाने वाला जो चम्मच होता है वो मैंने भर कर लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है नमक का, ठीक है जी। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते हुए यहाँ पर मुझे दही थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि मैंने 1 पाव दही मंगवाया था, जिसमें से मैंने हाफ़ डाला था और हाफ़ में अब डाल रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 1 पाव दही जोन सा है वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूँगी, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है बिरयानी मसाले का और 1 टीस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर। अब जी इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के बाद मैंने एक दहकता हुआ कोयला लिया है, इसके ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स जोन से हम डालेंगे ऑयल के, और इसमें ज़बरदस्त सा जोन सा वो स्मोक का फ्लेवर आने देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की कमाल की हमारी बिरयानी जोन से वो बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, स्मोक जोन से वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें क्रिएट हो चुकी है। स्मोक का बहुत ही मज़े का फ्लेवर जोन सा है वो इसमें आ चुका है। अब जी इस कटोरी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, ठीक है जी। और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है अब इसको कर देते हैं साइड पर। तो चूल्हे पर जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी में जोन सा है मैंने ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, ठीक है जी। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से आपने बड़ी एहतियात से डालना है, क्योंकि ऑयल अभी इतना गर्म नहीं है, ठीक है जी। तो आपने इतने ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना, वरना डालते हुए आप पर छींटे भी पड़ सकती हैं। तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। कोरमा रेडी हो रहा है यहाँ पर हमारा। तो बहुत ही ज़बरदस्त जोन सा है वो हमारा कोरमा बनकर तैयार होगा। तो जैसे ही ये कोरमा हमारा तैयार हो रहा है तो मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको इस तरीके से मैंने रफली कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। टमाटर के पानी में और दही के पानी में फ़िलहाल हमने इसको भूनना है। अभी इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया है, लेकिन आगे चलकर हम इसमें पानी शामिल करने वाले हैं। बट अभी ये दही के पानी में और चिकन का जो अपना पानी है और टमाटर के पानी में ही हम इसको गलने देंगे, ठीक है जी, ताकि ये अच्छे तरीके से भून भी जाए हमारा चिकन। ऊपर से इसको कर देते हैं कवर, और कवर करके इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसमें फिर पानी शामिल कर दिया था, और यहाँ पर मैं इमली और आलू बुखारा जोन से यहाँ पे 6-7 दाने मैंने आलू बुखारे के लिए हैं, और 1.5 टेबल स्पून जोन से वो मैंने इमली का लिया है, वो इसमें डाल दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जोन सा इसमें आने वाला है। बस जी इसको अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर मैंने 1 गिलास जोन सा है वो पानी का शामिल किया था, ठीक है जी।
और अब इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो ऊपर से इसको कर देते हैं कवर। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है दरदरा कुटा हुआ धनिया पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है। इस पॉइंट पर आपने आकर डालना है जब पानी में अच्छे तरीके से जोश आ जाए। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आने वाला है। ठीक है जी, आपने इसको स्टार्टिंग में नहीं डालना है, यहाँ पर आकर हम इसे डालेंगे। तो आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं मसाले शामिल कर रही हूँ, आपने भी एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं। तो आपकी भी ज़बरदस्त सेम टू सेम जो सी है वो बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखें जी, कौरमा हमारा अच्छे तरीके से डन हो चुका है। तो बस जी और देखें ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे जी, हाफ़ कौरमा हम इसमें से एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आजकल गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गैस आती नहीं है, इसमें इसलिए मैंने 70% तक चावल गलाकर पहले से बॉईल करके रख लिए थे। ठीक है जी। तो बस उसमें नमक डाला था और 2 टेबल स्पून मैंने जोन से है वो ऑयल का डाला था। नीचे मैंने दम वाला तवा जोन सा है वो रख दिया है। ठीक है जी। और जो मैंने चावल बॉईल करके रखे थे इसको मैंने 70% तक गिलाया है, 30% मैंने इसको दम में गिलाना है। तो यहाँ पर देखें जी, ये चावल डाल रही हूँ तो यहाँ पर मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्च ले लूँगी। उसकी मैंने डंडी बिल्कुल भी नहीं उतारी है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, साफ़ सुथरा करके इसको इसमें डाल देंगे। और इसके ऊपर जोन से है जो हमने चावल बॉईल करके रखे हैं वो एक तय हम लोगों ने लगा दी है। तो जो हमने कौरमा निकाल कर रखा था वो हम इसकी दूसरी तय, जो एक तय लग गई है, इस तय के ऊपर हम लोग अब बाकी का कौरमा जोन से है वो सारा डाल देंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, अच्छे तरीके से आपने डाल देना है। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि कोई भी रिस्क जोन से है दाना हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, मैंने अच्छे तरीके से चम्मच के साथ साफ़ कर लिया है बाउल को जिसके अंदर मैंने ये कौरमा निकाला था। अब जो बाकी के हमारे चावल बचे हैं हम एक और तय इसके ऊपर उसकी लगा देंगे जी। ठीक है जी। तो ये देखें जी, बाकी के राइस भी मैंने इस तरीके देखें राइस मेरे कितने खिले खिले से बॉईल हुए हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जौन से हैं वो लिए थे जी, 2 गिलास बड़े वाले जौन से हैं वो मैंने लिए थे राइस के। ठीक है जी। और इनको नमक डालकर और ऑयल डालकर मैंने इसको कर दिया था। अब जी मैंने कुछ धनिया और पुदीना के पत्ते जौन से हैं इसके ऊपर इस तरीके से गार्निश कर दूंगी दम पर रखने के लिए। और साथ ही मैंने स्लाइसिंग में कट कर लिए थे टमाटर, वो टमाटर आपने इस तरीके से इसके ऊपर रख लेने हैं। एक अदद टमाटर जो सा मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट किया था और 2 अदद मैंने लेमन लिए थे, उनको भी मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। वो इसके ऊपर इस तरीके से हम लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। तो ये देखें जी, सारे टमाटर और जौन से हैं लेमन मैंने इस तरीके से स्लाइस उसके लगा दिए हैं। अब जी 1 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, इससे राइस हमारे जौन से बहुत ही खिले खिले से बनेंगे, वो इसमें डाल दिया है। और अब इसके ऊपर हम ज़रदार रंग जौन से वो मैंने इस तरीके से मिक्स करके रखा हुआ था वो इस पर हम लोग वक्फे वक्फे से जौन सा है डाल देंगे। और कुछ मैंने प्याज जौन सी थी वो बचा ली थी, जो ब्राउन करके रखी थी वो हम अब इसके ऊपर यहाँ पर डालेंगे जब हम इसको दम पर लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये लगा दिया। अब जी क्योड़ा एसन के 2-3 ड्रॉप जो से इसमें डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जायके में आपकी बिरयानी तैयार होगी। 10 से 15 मिनट का मैंने दम दिया था और ये देखें जी, माशाल्लाह से दम से हटा लिया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनी है और खुशबू ऐसी है कि आप यकीन करें मेरे पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जो सी थी वो फैल गई थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। और आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।